तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स बिल्कुल हम शुरुआत से लेंगे। टुडे आई विल स्टार्ट फिजिक्स एंड आई विल टेल यू some conception of the first lesson, that is charge. Charge. A question is arising, what is charge? Charge क्या है? So first of all I will tell you the definition and then I will describe what is charge. Charge है क्या? Charge is the physical property of the material by which it experiences a force when it is placed in the electromagnetic field. चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इस प्रॉपर्टी के कारण ये फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक, चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी of the material by which it experiences the force when it is placed in electromagnetic field. Magnetic field. ये डेफिनेशन आप देख लीजिए। आप charge is the physical property of the material by which it experiences the force when it is placed in electromagnetic field. Okay, ये तो डेफिनेशन हो गई चार्ज की। Now I will describe it. देखिए ऐसा है, सपोज कीजिए ये पेन, मेरे पास पेन है, अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं। देखिए इसका कलर जैसे मान लिया सफ़ेद है, सपोज कीजिए इसका कलर है सफ़ेद और ये साथ में है। ठीक, तो ये तो इसकी एक प्रॉपर्टी में आती है। कलर क्या आ गया? प्रॉपर्टी, और इसका कलर सफ़ेद और ब्लैक है, यानी वाइट और ब्लैक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक, इसका मास इसकी प्रॉपर्टी हो गई, और मास की वैल्यू क्या हुई? जैसे मान लिया ये 10 ग्राम का है। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई। इसकी चार्ज इसकी प्रॉपर्टी हो गई, और चार्ज की वैल्यू जैसे 2e के बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो इस तरह से होती है। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर्टी होती है। जब इस पेन को हम अपने बालों से रगड़ते हैं और रगड़ करके, ठीक, जब रब करते हैं अपने हेयर से, और रब करने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास लाते हैं, तो ये उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करने लगता है, यानी इसमें अब चार्ज आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि चार्ज आया कैसे, आपको हम ये समझाते हैं। देखिए, वी नो वेरी वेल ईच मटेरियल इज कंसिस्ट ऑफ एटम,
यानी इनसाइड एवरी मटेरियल देयर इज एटम एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सपोज करिए हम आपको बताते हैं सोडियम ले लेते हैं। सपोज कि सोडियम एक एलिमेंट सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 23। और दूसरा लेते हैं एलिमेंट, एक ले लेते हैं Cl क्लोरीन, Cl क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17 और मास नंबर है 35। एक्चुअली 35.45 होता है, इसको 35। ठीक। अब सोडियम हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनसाइड न्यूक्लियस 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और 11 को हम इस तरह लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 281, यानी इसकी पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसकी तीसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी तीसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8, तीसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक। और ये Cl देखिए, इसमें 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, एंड इन थर्ड ऑर्बिट 7 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब देखिए सोडियम एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज 11 प्रोटॉन पॉजिटिव, 11 इलेक्ट्रॉन निगेटिव। नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल एंड नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल इक्वल है, देयरफॉर दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एंड इन क्लोरीन देयर आर 17 positive particle and 17 negative particles. They will also cancel each other, neutralize each other. ठीक। अब समझ लीजिए कि क्या है कि जब ये दोनों रिएक्ट करें, जैसे हम क्या करते हैं कि जब ग्लास को जैसे हमने सिल्क के क्लॉथ पे जैसे रब किया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, क्योंकि प्रॉपर्टी होती चार्ज की, चार्ज जो है ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये स्केलर है। ठीक। अब यहां पे समझिए आपकी जब इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जब हम आपको रब करते हैं तो एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है वो थर्मल एनर्जी गेन करता है, रब करने में थर्मल एनर्जी गेन करता है, जिससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाता है, एनर्जी पाई क्या हो जाता है फ्री हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन मान लिया फ्री होकर जब रब किया तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ जाकर के Cl। ठीक। तो अब इस पे जो है इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो गया इससे, सोडियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। मींस इसका क्या हुआ कि 10 निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और 11 क्या है प्रोटॉन, यानी 11 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब आप ये देखिए कि 10 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल 10 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, अब एक्स्ट्रा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बचा, यानी सोडियम एटम पर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम एटम में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब इससे ट्रांसफर हुआ क्लोरीन पर तो क्या हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि 11 आपके देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे और 10 आपके अब बचे हैं, रिमेनिंग 10 है
10 इलेक्ट्रॉन जो है यानी 10 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो 11 में से 10 जो है पॉजिटिव, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक्स्ट्रा एक बच जाएगा पॉजिटिव। तो सोडियम में कितना आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन में देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, यानी आप देखिए 17 तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और 18 आपके निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गए। 17 थे इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर होकर आ गया, तो 18 हो गए। अब 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 17 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर देंगे, 17 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक एक्स्ट्रा निगेटिव पार्टिकल बच जाएगा, यानी निगेटिव पार्टिकल बच जाएगा। तो क्लोरीन पे हमारा क्या चार्ज आ गया? माइनस। तो आप समझ गए होंगे कि इन दिस वे द एटम इज चार्ज। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे आपको कि चार्ज, हाउ इज द चार्ज, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ चार्जिंग, देयर आर थ्री, मेनली थ्री। कौन कौन से? एक बाय फ्रिक्शन, नंबर 2 बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो नेक्स्ट बताइए, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं यहां पर कि चार्ज के डेफिनेशन बताइए आपको हमने, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं आपको बताया, और ये भी आप जानते हैं कि जब हम किसी ग्लास प्लेट को सिल्क के कपड़े से रब करते हैं, सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, तो ग्लास की जो रॉड है उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है सिल्क के कपड़े पर। तो इसलिए क्या होता है, ये जो आपका ग्लास है, ग्लास प्लेट बिकम्स चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और जो सिल्क क्लॉथ है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाता है। क्यों? क्योंकि जहां से ट्रांसफर होगा जिस बॉडी से वो पॉजिटिव बन जाएगी, और जहां से ट्रांसफर हो करके जिस पर पहुंचेगी वो आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, और नंबर 2 निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, there are 2 type of charge, positive charge and negative charge. Or now I will tell you what are the properties of charge. Properties of charge आपको चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है, हम मेनली 3 बता रहे हैं, वैसे बहुत से। एडिटिव इन चार्ज, नंबर 2 कंजर्वेशन इन चार्ज, नंबर 3 क्वांटाइजेशन इन चार्ज। नंबर 3, नंबर 1 एडिटिव इन चार्ज, कंजर्वेशन इन चार्ज, क्वांटाइजेशन इन चार्ज, नंबर 4 इनवेरिएंट इन चार्ज। इनवेरिएंट इन चार्ज। नंबर 5 चार्ज इज स्केलर। नंबर 6 charge is transferable from one body to another body.
Number 7, equal nature of charge repel each other. And opposite nature of charge attract each other. एंड सो ऑन, ऐसे। तो आपने देख लिया ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट एडिटिविटी इन चार्ज। देख लिया आप लोगों ने? देख लिया? First, I will discuss about this property, additivity in charge. सपोज कीजिए कि एक स्पेस है, देयर इज स्पेस, एंड charge plus 5 microcoulomb is given to it. Then 5 microcoulomb charge is distributed inside the space, and another charge 3 microcoulomb is given to it. So 3 microcoulomb charge is given to it. And now minus 2 microcoulomb is given to it. Minus 2 microcoulomb is given to it. Charge is scalar. Since charge is scalar, therefore the total charge in this space will be 5 plus 3 minus 2. Means 5, 3, 8, 8 minus 2, that is 6 microcoulomb inside that space. Since charge is scalar, so now we can say that the total charge in the body, the total charge in the body is equal to algebraic sum of the individual distributed charge. ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होगी? The total charge of the body is equal to the algebraic sum of individual distributed charges. Individual distributed charges, the total charge. If there are यानी इन सिस्टम, अभी किसी सिस्टम मान लिया चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, dot 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 and so on Qn. Therefore, the total charge will be Q1 plus Q2 plus Q3
प्लस Q4 प्लस डॉट 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 प्लस Qn. So now you have understood properly what is additive charge. Additive charge is the total charge of the algebraic sum. Total charge is the algebraic sum of the individual distributed charges. Okay. Now I will discuss about conservation of charge. Conservation of charge क्या होता है? Conservation of charge. Conservation of charge means charge is conserved. Means charge can neither be created nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed. चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं. मतलब हम क्योंकि चार्ज ऑलरेडी होते हैं बॉडी के अंदर, बस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज होते हैं. ये नंबर उनके निगेटिव और पॉजिटिव के बराबर बराबर होती है, बस कल ट्रांसफर करना पड़ता है उनको चार्ज को. समझ बात आई कि नहीं? तो देखिए चार्ज का नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आप सपोज कीजिए कि एक ग्लास रॉड है, ये ग्लास है, ये क्या भाई? ग्लास रॉड. और ये सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ. It is electrically neutral. It is also electrically neutral. Before rubbing यानी रगड़ने से पहले, फ्रिक्शन से पहले, इन पे चार्ज कितना था? 0 और इस पे चार्ज क्या था? 0. Before rubbing total charge is equal to 0. यानी चार्ज ग्लास पे कितना था? 0 और सिल्क पे यानी टोटल चार्ज कितना है? 0. टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम. अब देखिए सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है कि जैसे बहुत से बॉडी है, वो एक सिस्टम बना लेते हैं, तो सिस्टम के अंदर वो बॉडी है. इसी तरह से इस सिस्टम में क्या है? एक ग्लास रॉड है और क्या है? सिल्क, एक सिल्क क्लॉथ है, एक सिस्टम है. ये आपस में इंटरेक्ट करें, मतलब जैसे इंटरेक्ट करें या हम इनको रब करें एक सिस्टम के अंदर, तो इसको कह सकते हैं टोटल चार्ज कितना है भाई? ये 0. अब हम देखिए आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद, आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क. जब हम रगड़ते हैं ग्लास रॉड को सिल्क से, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं. तो वी नो वेरी वेल द बॉडी फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड बिकम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. तो सपोज कीजिए कि एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड, तो देन ग्लास रॉड बिकम्स, glass rod have charge या has charge plus n, यानी n प्लस या प्लस n या n प्लस कह सकते हैं. and n electrons are transferred to silk cloth. Therefore silk cloth has charge minus n. total charge प्लस n प्लस माइनस n यानी n माइनस n, टोटल 0. यानी बिफोर रबिंग टोटल चार्ज 0, आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज 0. इट मीन चार्ज इज कंजर्व. इट मीन्स चार्ज इज
conserved. So you know very well, you have known what is conservation of charge. Now I will take quantization of charge. We know very well, when glass rod is rubbed with silk rod, then electron is transferred from glass rod to silk rod in integral number, in not fractional number, in integral number. 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इंटीजर में, इंटीग्रल नंबर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इंटीजर में जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। बात समझे कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन में तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज ऑन द बॉडी या ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई, यानी n is the where n is integer, integer, and E is fundamental charge, E is fundamental charge. That is charge of 1 electron, charge of 1 electron, 1 electron. ओके, तो Q इज इक्वल टू प्लस 1. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज integral multiple of fundamental charge. Charge on any body is integral multiple of fundamental charge. That is charge on 1 electron, charge on electron. तो ये आप समझ में आ गया होगा आपका कि चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब भी कोई बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रैक्शन में नहीं होता, वो इंटीग्रल फॉर्म में होता है। इंटीग्रल फॉर्म मतलब 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी 1e, 2e, 3 ऐसे होता है। यानी चार्ज इस तरह हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। समझ गया अच्छी तरीके से? तो ये आपका क्वांटाइजेशन चार्ज है, क्वांटाइजेशन चार्ज। यानी आप देख लीजिए Q बराबर जैसे 1e हुआ, 2e हुआ, या 3e हुआ, या 4 ऐसे होता है। अब आप ये देखिए कहने कि अगर हम Q बराबर 1.5 ही होता तो ये कभी नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल में नहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कि एक आधा हो रहा हो, यानी हाफ हो रहा हो इलेक्ट्रॉन, या 1/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ट्रांसफर हो रहा हो, ऐसा नहीं है। इंटीग्रल फॉर्म में होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम इस तरह होता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई द चार्ज इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज on 1 electron. समझ आ गया अच्छी तरीके से कि I have described carefully what is quantization of charge. तो आज प्रॉपर्टी हमने इतनी बताई आपको
और इनवेरिएंट ऑफ चार्ज क्या होता है, एक लास्ट छोटी छोटी तो बता देते हैं, इसके बाद अपना क्लास खत्म करते हैं। देखिए इनवेरिएंट ऑफ चार्ज क्या होता है ना, इनवेरिएंट ऑफ चार्ज, देखिए चार्ज की वैल्यू चाहे वो स्टैटिक हो यानी एक स्टेबल पोजीशन में हो, स्टेशनरी पोजीशन में हो या मोशन में हो, वैल्यू सेम रहती है, वैल्यू नहीं चेंज होती। यदि द वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज इवन इन स्टेशनरी पोजीशन और इन द मोशन, the value of charge does not change in stationary position or in the state of motion, in the state of motion। चलिए आपको समझ में आ गया इनवेरिएंट ऑफ चार्ज भी हो गया, और आगे तुमने बता ही दिया था कि चार्ज जो स्केलर है, चार्ज ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एंड चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, ये भी एक प्रॉपर्टी है। और आपको बता चुके हैं कि इक्वल नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब समझ में आ गया, आज हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, एंड टुमारो आई विल डिस्कस ऑन द मेथड ऑफ चार्जिंग। देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग, नंबर 1 फ्रिक्शन मेथड, by conduction method and by induction method। Thank you.